खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कुमार ने कहा कि अगस्त 2017 से पूरे हिमाचल प्रदेश में ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। तरुण कपूर आज सोलन में ई पीडीएस की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिले के लगभग 80 डिपो धारक एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों ने हिस्सा लिया। तरुण कपूर ने कहा कि अगस्त माह में सभी राशन कार्ड धारकों को विभिन्न खाद्य वस्तुएं मशीनों और डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। ईपीडीएस प्रणाली को लागू करने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीनें और प्रिंटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की सुविधा भी सभी उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करवाई जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा डिजिटल राशन कार्डों की कमियों एवं गलतियों को भी ठीक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने डिजिटल राशन कार्डों की कमियों को उचित स्तर पर दूर करवाएं। ने ये टारगेट रखा है कि अगस्त महीने में हर एक ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी राशन इशू होगा वो पॉस मशीन और डिजिटाइज कार्ड के माध्यम से होगा। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ये हैं कि कुछ जो डिजिटाइज राशन कार्ड बने हैं उनमें गलतियां हैं, नाम गलत है या कैटेगरी गलत है। वो करेक्शंस भी लगभग अधिकांश जगह कर ली गई हैं। राशन कार्ड के ऊपर करेक्शन चाहे ना भी हो पाई हो, परंतु पॉस मशीन में जो हमारा डेटाबेस है उसमें करेक्शन कर ली गई है। तो जो भी बेनिफिशियरी जाएंगे राशन लेने, जब उनका राशन कार्ड पॉस मशीन के साथ क्यूआर कोड के माध्यम से उसको टच करेगा तो पॉस मशीन के ऊपर ठीक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें एग्जैक्ट अमाउंट क्या बेनिफिशियरी को राशन मिलना है वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बेनिफिशियरी वहाँ पॉस मशीन के ऊपर देख सकते हैं, उसके हिसाब से उनको राशन दे दिया जाएगा। वहीं बैरी पंचायत में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा खोले गए ठेके का लोगों ने विरोध किया है। क्षेत्र में ठेका खुलने से लोग परेशान हैं। लोगों ने डीसी संदीप कदम के माध्यम से ठेका बंद करने के बारे में एक ज्ञापन पत्र सरकार को सौंपा और ठेके को जल्द से जल्द बंद करने की भी मांग उठाई। लोगों का कहना है कि पिछले साल भी बैरी पंचायत में शराब का ठेका खोला गया था, जिसकी वजह से गांव में कई लड़ाई झगड़े हुए और अब फिर से क्षेत्र में शराब का ठेका खोला गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए गांव वालों ने मिलकर डीसी को ज्ञापन पत्र सौंपा ताकि ठेके को किसी अप्रिय घटना घटने से पहले ही बंद कर दिया जाए। वहाँ पर जो है हमारे कल से एक नया ठेका खुला हुआ शराब का, जो कि बिल्कुल रोड के मेन रोड पर है। वहाँ से बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और औरतें जो है हर रोज़ यहाँ से गुजरती है, इधर से उधर घास लाने लकड़ी लाने के लिए जाती है। तो वहाँ पर जो है सारे जो है शराब पी करके पड़े रहते हैं और अपशब्द बोलते हैं। कई हमारे यहाँ कल से नया ठेका खुल रहा है, जो कल पिछले साल भी खुला था, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें हुई और पिछले साल भी लड़ाई दंगा बहुत हुआ। इसलिए हम इस साल नहीं चाहते कि इस साल नया ठेका खुले और वही प्रॉब्लम दोबारा फेस करनी पड़े हम पूरे गाँव वालों को। बैरी पंचायत के लोगों ने बताया कि ठेका खुलने से गांव का वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे बच्चों के भविष्य को खतरा है। लोगों का कहना है कि ठेके को जल्द से जल्द बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं इंद्र सिंह गांधी ने प्रकाश चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री प्रकाश चौधरी बने हैं, तब से उन्होंने बल्क क्षेत्र के विकास को रोका है और लोगों के साथ अन्याय किया है। और लोगों का मानना है कि जो ठेका खोला गया वो कराधान विभाग द्वारा खोला गया है, क्योंकि उसके मंत्री हमारे यहाँ लोकल जो विधायक हैं उसके मंत्री हैं, उन्होंने जानबूझकर जो इस गांव में ठेका खोला है। और इनका कहना है कि जब से कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी बने हुए, उन्होंने अपनी मनमर्जी से बल में जो है अति जो विकास को रोका है और शराब खोलने से कभी विकास नहीं होता है, हमेशा ही विनाश होता है। तो मैं चाहता हूँ ये आरोप है सीधा प्रकाश चौधरी पे है, जो हमेशा ही बल के लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस ठेके को वापस किया जाए और सरकार भी इसके लिए कुछ पग उठाए। सिरमौर जिला में मानसून सक्रिय हुआ है और बीते कल लगातार बारिश होने से जिला के मैदानी इलाकों में काफी नुकसान हुआ। जिला में छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है और बरसात से कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। जगह जगह मलबा आने से कई मार्ग बंद हुए हैं और यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश होने से घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस चुका है। अचानक ग्राम कंडईवाला में ऊपर से आपदा जो है आई है, उसके कारण जो घर में पानी बढ़ गया, पूरी सड़क में से पूरे घर में पानी जाता है और साथ में एक खाला पड़ता है इधर, उससे भी पानी जो है
खेतों में और आई बार घर में घुसता है। हमारे यहाँ नीचे पूरा सड़क में से दहा गिरा नीचे और हमारे छत पे भी गिरा, हमारे घर में पूरे यहाँ पानी पानी हो गया है, रूम में भी पूरे कमरों में भर गया है और जगह नहीं है कहीं अंदर जाने की। अब हम ऐसे ही, सड़क भी ब्लॉक हो गई है, रास्ता साफ करके निकल गए हैं सभी, अब यहाँ कोई नहीं उठाएगा। यहाँ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी को अब दानी लोग ऑनलाइन डोनेशन कर सकेंगे। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी संदीप कदम ने आज ICICI बैंक के सहयोग से तैयार किए गए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। दान राशि redcrossmandi.com पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है। इस अवसर पर संदीप कदम ने बताया कि ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल के आरंभ हो जाने से मंडी जिला के साथ साथ प्रदेश, देश और देश से बाहर रहने वाले लोग भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से डोनेशन दे सकते हैं। उन्होंने पोर्टल तैयार करने में सहयोग के लिए ICICI बैंक का धन्यवाद किया। आज मुझे बहुत हर्ष है कि रेड क्रॉस मंडी में हमने एक ऑनलाइन डोनेशन का ऑप्शन भी शुरू किया है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ICICI बैंक को कि जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद रेड क्रॉस मंडी की साइट को पूरा नया स्वरूप दिया है, नया रूप दिया है, नया चेहरा दिया है और इसमें ऑनलाइन डोनेशन का सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। मुझे आपके माध्यम से सभी दानी सज्जनों से यह निवेदन है कि वो रेड क्रॉस को अब ऑनलाइन डोनेट भी कर सकते हैं, तो वो कहीं भी बैठे हो पूरी दुनिया में वो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो कृपया वो डोनेशन दें, देश के किसी भी कोने से वो डोनेट कर सकते हैं ताकि हम हेल्थ के फील्ड में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। चलिए रुक लेते हैं एक बार फिर से बिलासपुर का, जहां पर गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। घुमारवीं की सरकार संस्कार संस्था गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी और इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च किया गया। कैंडल मार्च में सैकड़ों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। सरकारी तंत्र के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए दिवंगत गुड़िया को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए घुमारवीं में कैंडल जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। घुमारवीं के विभिन्न गांव और शहर के लोगों ने बचत भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करके इसे घृणित घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने कहा कि प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण आज समाज ने एक होनहार बेटी को खो दिया। दोषियों को सख्त सजा की मांग करते हुए महेंद्र धर्माणी ने कहा कि प्रशासन और जागरूक समाज इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के साथ अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में घुमारवीं की जनता उस बेटी के माता पिता के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज के प्रत्येक वर्ग में निराशा और आक्रोश का वातावरण है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर चुनौती है। निर्मम हत्या, उसके साथ जो दुराचार हुआ है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने आज घुमारवीं के महिला और यहाँ के जागरूक नागरिक हैं उनके साथ मिलकर के एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम और इस कैंडल मार्च के माध्यम से उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं, समाज से भी आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के दुराचारियों को, इस प्रकार के इस मानसिकता के जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक उस पर आपको बताएंगे कि उपायुक्त ने भारी बारिश होने की वजह से क्या संदेश दिया और क्यों कहा कि नदी नालों से दूर रहें।